हेलो एवरीवन। आज के पॉडकास्ट में हम जानेंगे, हमारे एक स्टूडेंट है, उन्होंने बग फाइंड किया नासा में। आज के पॉडकास्ट में जानेंगे कैसे उन्होंने बग फाइंड किया नासा में और उनका जर्नी कैसा रहा द टेक्निक के साथ। दिव्या, यू कैन स्टार्ट विथ योर इंट्रोडक्शन। Hi everyone, I am Divya Pratap Singh and I'm a undergrad student from Rajasthan at a local college and अभी मैं अपना BCA कंप्लीट कर रहा हूँ, सेकंड ईयर में मैं हूँ। वहाँ पे मैं स्पेशलाइजेशन कर रहा हूँ साइबर सिक्योरिटी में और मैं रेड टीमिंग के अंदर भी काफी मतलब मेरे को इंटरेस्ट है। एथिकल हैकिंग और बहुत सारी साइबर सिक्योरिटी के डोमेन्स में मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, एक्सेल कर रहा हूँ इनको। एंड मैंने काफी ट्रैक में पे रूम्स भी बना रखे हैं सीएच के रिलेटेड, तो आपको अगर खेलना हो तो आप वहां पे भी जाके कुछ रूम्स खेल सकते हैं सीएच के रिगार्डिंग। तो मैं जानना चाहता हूँ कि बेसिकली आपने साइबर सिक्योरिटी में आपने सोचा कैसे कि मैं साइबर सिक्योरिटी में अपना कैरियर बनाऊं? हाउ यू एंटर साइबर सिक्योरिटी स्पेस? ओके, तो सर मेरी जर्नी मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। मैंने ये जो फील्ड है ये फुल ऑफ क्यूरियोसिटी है। इसके अंदर मतलब हर टाइम कुछ ना कुछ चैलेंजिंग आता रहता है एंड ऐसी चीजें चलती रहती है इस फील्ड के अंदर। तो मैं जब अपना 6-7 क्लास में था तब से मतलब मेरे को ये जैसे बचपन में गेम मॉड करते थे, लकी पैचर वगैरह यूज करते थे। तो पहले मैंने गेम्स मतलब बचपन से ही मेरे को कंप्यूटर्स में वगैरह में इंटरेस्ट था। मैं गेम्स वगैरह मॉड करता था एंड लकी पैचर से पहले करता था, फिर मैंने मैनुअली करना सीखा, मैनुअली कैसे होते हैं। तो फिर मैंने मैनुअली मोडिंग वगैरह सीखी, तो उस तरीके से मेरे को कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट आया। फिर मैंने थोड़ा और आगे कंप्यूटर साइंस फील्ड को एक्सप्लोर करा, तो मेरे को साइबर सिक्योरिटी के बारे में मालूम पड़ा ये फील्ड क्या है, इसमें क्या क्या चीजें होती है एंड इसमें कैसे घुस सकते हैं। तो वो सब मैंने मतलब बचपन से मेरे को इंटरेस्ट था, तो मैं इस फील्ड के अंदर एग्जैक्टली आया हूँ। ओके, तो आप साइबर सिक्योरिटी में आपने सोचा कि सर मुझे सीखना है साइबर सिक्योरिटी, राइट? तो बेसिकली आपने हमें कैसे फाइंड किया? हाउ डिड यू नो अबाउट मी या आवर द टेक्निक एकेडमी? सर मैं मतलब ये जो लेटेस्ट ट्रेंड्स वगैरह चलते रहते हैं साइबर सिक्योरिटी में, तो उसी में मैं पहले से ही काफी इंटरेस्टेड रहता था। टेक्नोलॉजी जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही है उनको सीखने में एंड मैं मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था उसके अंदर। तो एक दिन ये थे, तो मैं एक दिन रैंडम इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग कर रहा था, वहां पे मेरे को आप लोगों का टेक यूनिक का एड दिखा मेरे को। वहां से मैंने अराउंड 9 रुपीज का वो वर्कशॉप था 2-3 घंटे का, उसको मैंने ज्वाइन किया एंड वहां पे मेरे को काफी अच्छा लगा वो। तो मैंने फिर जो मेन क्लास थी उसके लिए रजिस्टर किया, जो कि अराउंड 6 मंथ्स की थी। तो उसको रजिस्टर करके फिर मेरे को उसमें से बेसिक नॉलेज मालूम पड़ा, कैसे साइबर सिक्योरिटी होती क्या है, कैसे इसके अंदर घुसते हैं एंड मतलब क्या कैसी चीजें स्टार्ट करते हैं। तो मेरे को वहां से टेक्निक का आइडिया लगा था एंड वहां से मैंने अपनी स्किल्स थोड़ी शार्पन की थी। अभी तो आपने बेसिकली हमारा ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट कर चुके हैं, ऑलरेडी 6 मंथ कंप्लीट हो चुका है, जी राइट? जी जी दिव्या, जी। तो अभी आपने बेसिकली नासा में बग फाइंड किया था, ये कैसे किया? तो हमें हमारे ऑडियंस को बताइए। ओके, तो सर देखिए ऐसे नासा का कुछ स्पेसिफिक तो नहीं है, बाकी और भी जगह हमने बग फाइंड किए हैं। तो नासा की जहां अपन बात करते हैं मतलब ऐसे कोई स्पेसिफिक चीज तो नहीं है कि आप किसी चीज को फॉलो करके और नासा में बग निकाल लोगे। इसका एक बेसिक मतलब बग बाउंटी का एक बेसिक मेथोडोलॉजी अपन बोल सकते हैं। एक बेसिक मेथोडोलॉजी होती है कि मतलब सबकी अलग अलग होती है, बट एक मतलब जो सब फॉलो करते हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे आप कर सकते हैं। और अपन मेन जो अपना वो है वो अपन नासा को लेके चलते हैं। तो सबसे पहले आप जैसे इसका एसेट स्कोप निकाल सकते हो। एसेट स्कोप मतलब आपका जितना भी जैसे आपको वो कहाँ मिल सकता है, आपको बग क्राउड अगर आपको आइडिया है तो बग क्राउड से आप वहां पे नासा की वीडीपी पे ढूंढ सकते हो, या आपको गूगल डॉर्किंग आती है तो वहां से आप एसेट स्कोप निकाल सकते हो पूरा कि आपको कौन से सब डोमेन्स इनुमरेट करने हैं। ओके, तो आपने जब एसेट स्कोप निकाल लिया, एसेट स्कोप निकालने के बाद किसी भी वेबसाइट की बात हो रही है यहाँ पे, किसी का भी आप निकालो, वरना गिटहब पे भी आप ढूंढ सकते हो, एसेट स्कोप आपको मिल सकते हैं। उसके बाद में आपको मेन डोमेन आपको मिल चुका है कि हाँ भाई ये आपका डोमेन है। आपको जब एसेट को और मतलब वाइड करना, और बड़ा करना है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको और इनुमरेट करोगे तो आपको डोमेन के सब डोमेन्स मिलेंगे, तो आपकी जो स्कोप है वो और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा, तो आपको टारगेट ज्यादा मिलते जाएंगे। अब उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, सिंपल सा देखो, सबके सब डोमेन्स जो भी है कभी भी सारे के सारे डोमेन तो चलते हैं, ठीक है। लाइव डोमेन है मतलब आपको डोमेन सारे मिलेंगे बट सारे के सारे वर्किंग नहीं होंगे।
तो उसके लिए आप एक टूल यूज कर सकते हो, HTTPX करके टूल होता है, उसको आप यूज करो और उससे तुम फिल्टर आउट कर सकते हो लाइव डोमेन्स कौन से हैं, सब डोमेन्स कौन से हैं, वो सब चीजें तुम फिल्टर आउट करोगे तो तुमको मतलब प्रॉपर आइडिया हो जाएगा कि तुम्हारा ये भाई ये स्कोप है तुम्हारा एंड इस पे तुमको इनुमरेट करना है चीज को। और फिर उसके बाद में अलग अलग मेथोडोलॉजीज है कि कोई एसक्यूएल इंजेक्शन करता है, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है, तो सबका अलग अलग तरीका हुआ। आप जैसे इस फील्ड को एक्सप्लोर करोगे तो आप सीखते जाओगे कैसे इसके अंदर घुसना है, कैसे क्या चीजें करनी है। जी बेसिकली आपको नासा का एज ए रिवार्ड आपको एज ए हॉल ऑफ फेम मिला, राइट? जी, नासा के रिवॉर्ड में सर हॉल ऑफ फेम मिला था एंड अभी एक बग और है, मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा, आप वो दिखा सकते हैं। उसमें मैंने P1 रिपोर्ट किया था, अभी भी वो अनरिजॉल्व्ड है, तो उसको मैं कंप्लीट डिस्क्लोज तो नहीं कर सकता, बट मैं आपको फिर भी एक ब्लड स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा। ओके, तो अभी आपने जो बग फाइंड किया, एक और बग फाइंड किया, वो किस में बग फाइंड किया है? वो सब नासा का जो डोमेन है उसके अंदर PII, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन होती है, PII, जो वो उसका डिस्क्लोजर है, तो मतलब उसका इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है कुछ, वो डिस्क्लोज हो रही है, तो बस उसी को मैंने रिपोर्ट किया है नासा के एक सब डोमेन पे। आई थिंक आपको इस ट्रेनिंग को ज्वाइन करने से पहले इतना आइडिया भी नहीं था साइबर सिक्योरिटी के बारे में। होप हमारी द टेक्निक साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग आपको बहुत हेल्प की आपके कैरियर को बिल्ड करने में और इस बग को फाइंड करने में। एंड आगे का क्या फ्यूचर स्कोप है, क्या आप सोचें साइबर सिक्योरिटी में आगे क्या जाना है, कहाँ तक बेसिकली आपको करना है साइबर सिक्योरिटी? सर फ्यूचर डिस्कशन की मैं बात करूँ तो मैं ये जो AI वगैरह है, साइबर सिक्योरिटी, AI हो गया, IoT हो गया, इन सब में काफी मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग जो हो गया अपना, इसमें काफी इंटरेस्टेड हो, तो मैं इसी को मतलब ये जैसे जैसे अभी इवॉल्व हो रहा है, AI इवॉल्व हो रहा है, काफी मतलब बड़ा बढ़िया फील्ड होने वाला है ये आगे टाइम में। एंड मैं जो एम कर रहा हूँ, जैसे मेरी जो स्किल्स है उनको मैं अपनी कंट्री के लिए सबसे पहले कंट्रीब्यूट करूँ, सेकंड अपनी जो गोल्स वगैरह है, रेड टीमिंग में मैं करना चाहता हूँ, रेड टीमिंग, तो बस उसी को मैं अपनी स्किल्स को शार्पन करके एंड चीजें सीखना चाहता हूँ। ओके, तो आप हमारे ऑडियंस को क्या बोलना चाहते हैं जो फ्यूचर में साइबर सिक्योरिटी में कैरियर बनाना चाहते हैं? तो बेसिक से अगर तुम कर रहे हो तो तुम सर का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, अगर तुमको कुछ आइडिया नहीं है तो कोर्स ज्वाइन करके तो आपको हेल्पफुल मिला होगा हमारे ट्रेनिंग से, राइट? जी, तो आप सीख सकते हो कैसे क्या चीजें चलती है, कैसे मतलब वर्क होती है, आपको पूरा 6 महीने में ऐसा आइडिया मिलेगा कि भाई इस फील्ड में क्या होता है और आगे क्या करना है, कैसे करना है, वो सब चीजें तुम जान लोगे इससे, तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। एंड बस ये चीजें आप चेक करो एंड उसके बाद में फिर आपका इंटरेस्ट है इस पे, जैसे आप साइबर सिक्योरिटी को जब एक्सप्लोर करोगे तो इसके अंदर बहुत सारे डोमेन्स हैं, बहुत ही सारे डोमेन्स हैं, कोई डिजिटल फॉरेंसिक्स करना चाहता है, कोई रेड टीमिंग, ब्लू टीमिंग, एंड बहुत सारे डोमेन्स है, कोई एथिकल हैकिंग करना चाहता है, तो आप जब बेसिक आइडिया आपको हो जाएगा क्या क्या चीजें इसमें कैसे क्या है, तो फिर आप हर चीज को एक बार पढ़ के देख सकते हो, मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ के देख सकते हो कि जैसे डिजिटल फॉरेंसिक्स पढ़ लिया या फिर आपने रेड टीमिंग सब पढ़ के देख लिया, अब आपको जिसमें इंटरेस्ट आ रहा है आप उसमें डिग करते जाओ, अगर मतलब अंदर जाते जाओ उसके अंदर, तो आपको अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो आप वो फील्ड चूज कर सकते हो, उसके अंदर घुस सकते हो एंड यू कैन लाइक चूज इट एज अ करियर। ओके, थैंक यू दिव्या जी, आपने बहुत अच्छा अपना टाइम दिया एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने लास्ट तक ऑडियो सुना। थैंक यू।